दोस्तों नमस्कार। आज मैं जब आ रहा था तो मुझको एक ये पर्चा मिला। ये मुझको पर्चा मिला, रास्ते में पड़ा। तो इस पर्चे में जो लिखा है ना, जब हम अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, मेरी जब शुरुआती शिक्षा पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, और उस समय ये प्रार्थना होती थी, और 5वीं तक नहीं, बड़े बड़े क्लासों में यही प्रार्थना होती है जो आज इस पर्चे में लिखी हुई है। तो पहले मैं, चूँकि काफ़ी समय हो गया तो मुझे याद तो है नहीं, तो अब मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो यही प्रार्थना होती थी। वो प्रार्थना क्या है, सुनिए। कि वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलो बिकलों के सेवक बन संताप हरे, और जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, और जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, और जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें। आज इसी प्रार्थना पर ही हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताना, बुरा लगेगा तो भी कमेंट में बताना। इसमें पहली लाइन है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। आज की तारीख में हर आदमी शक्तिशाली है, समझो। जो चूहा है, चूहा भी शेर से लड़ने की हैसियत रखता है आज की तारीख में। चूहा भी शेर से लड़ने की हैसियत रखता है। और कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। आजकल कौन इंसान अपने कर्तव्य पर चल रहा है, बताओ? हमें तो नहीं लग रहा है कोई अपने कर्तव्य पर चल रहा हो। इंसान को छोड़कर अन्य जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब अपने कर्तव्य पर चल रहे हैं। आप गाय को मांस दीजिए, मांस नहीं खाएगा। शेर को दाल चावल पूरी सब्जी दीजिए, नहीं खाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य और धर्म ही है मांस खाना शेर का, तो मांस ही खाएगा। गाय का कर्तव्य धर्म है कि घास खाना, दूध देना। किसी प्राणी जीव जंतु ने अपना कर्तव्य नहीं बदला, सिर्फ इंसानों ने बदला। आगे इसमें लिखा है कि पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। पर सेवा, आज सबसे बड़ा धर्म है पर सेवा, परोपकार, दूसरों की मदद करना। कौन करता है? आज तो हम पाए तो आपका हड़प कर बैठ जाएं, आप और हमारा हड़प कर बैठ जाओ। कौन किसके बारे में सोचता है? आजकल सब भटक रहे हैं। हम दीन दुखी निबलो बिकलों के सेवक बन संताप हरें। दीन दुखी, निर्बल, गरीब, उनकी सेवा करें। आजकल निर्बल गरीब को कौन सेवा करता है? आपने देखा होगा कि हमेशा निर्बल जो कमज़ोर, उसका गला दबाया जाता है। कौन ध्यान देता है?
कोई नहीं चाहता है कि हमारे सामने ये आगे बढ़े, ये निर्बल ही बना रहे, कमज़ोर ही बना रहे, जो कुछ हूँ मैं ही रहूँ। आदमी की सोच अब बदल गई है, पहले वाली सोच नहीं थी जो अब है। और जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाऊं। आजकल भूले भटका मतलब गुमराह, आजकल जो गुमराह हो गए हैं ना, तो उनको यही चाहते हैं कि हमेशा गुमराह ही बना रहे, इसको सच्चा मार्ग मिले ही ना, ये हमेशा गुमराह बना रहे। कौन किसको बताता है रास्ता? वो तो वही रास्ता बताए कि जिसमें जाकर के आप और डूब जाओ। एक और, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ। कितनी गजब की लाइन है कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। ये हम प्रार्थना करते थे कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें, और जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सच प्रेम सुधा रस बरसाना। आजकल यही तो आदमी कर रहा है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ से दूर रहने की बात इसमें कही गई है। और हमको यही चीज़ तो चाहिए, हमको दूसरे के साथ छल भी करना है, दूसरे से द्वेष जलन भी रखनी है, हमको पाखंड भी करना है। लगा लिया लंबा चौड़ा टीका, हो गए धर्मात्मा। जितना लंबा चौड़ा टीका उतने बड़े धर्मात्मा, और उतनी बड़ी तुम्हारी पूंछ, क्योंकि आज की तारीख में पाखंडियों की ही पूंछ है। सब भटके हुए हैं, हर इंसान भटका हुआ है, केवल पाखंडियों की पूंछ है। अगर जितना बड़ा पाखंडी होगा, धोखाधड़ी करने वाला होगा, उसके उतने ही ज़्यादा आपको मित्र मिलेंगे आज की तारीख में। और आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं, तो आपके कोई दोस्ती नहीं बनेगा, आपको कोई जानेगा ही नहीं। दोस्त बनने छोड़ो, कोई अगर आप ईमानदार हैं तो कोई नहीं कहेगा आओ भैया कब चाय पी लो, कोई नहीं बुलाएगा। और दुनिया भर की फरेब मक्कारी झूठ अगर आपके अंदर भरी है तो सब सम्मान से बुलाएंगे। समय बदल गया है, आजकल वो समय नहीं रहा जो हमारे बाबा दादा कभी जीते थे। अब हाँ, हम जो जी रहे हैं वो अलग ही दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, और उसी में खुश हो रहे हैं। और परिणाम क्या है? आजकल ये समझ लो कि 95% आदमी दुखी है। बेशक वो आपके मुंह पर वो हंसता रहे, आपके मुंह पर हंसता रहेगा, लेकिन वो भीतर से दुखी है। कोई इंसान सुखी आपको नज़र नहीं आएगा। आप किसी से तसल्ली बख्श बात करके देखो, कोई किसी चीज़ से दुखी है तो कोई किस चीज़ से दुखी है। दुखी हर इंसान है, और दुखी रहोगे। दुख तो तुमने स्वयं पाला है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुधा रस बरसाना। हमारा जीवन शुद्ध हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन शुद्ध हो, सरल हो, और सुच प्रेम सुधा रस बरसावे। सुधा माने अमृत, अमृत का रस, जो हम मुँह से निकालें वो अमृत का रस निकले। ऐसा होता है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना। आजकल किसी का जीवन शुद्ध सरल नहीं है, क्योंकि उसमें कमाई नहीं है। अगर आपका जीवन सरल होगा तो कमाई नहीं, तुमको तो नोट चाहिए भाई। इज्जत जाए भाड़ में, नोट कहते नहीं भाई। रुपया होगा तो इज्जत अपने आप मिलेगी, रुपया वाली इज्जत मिलेगी। आध्यात्मिक इज्जत आपको नहीं मिलना है। रुपया लुटाते रहोगे, समाज में इज्जत आपकी बनी रहेगी। जिस दिन आपकी जेब खाली हो गई, लोग थूक देंगे तुम्हारे ऊपर।
कोई नहीं पूछेगा। ये इज्जत थोड़ा होती है रुपए वाली। सुच प्रेम सुधा रस बरसा में, अमृत मुंह से निकाले, ऐसा बोलें कि मानो मुंह से अमृत निकल रहा हो। और आजकल हर घर में घर की कहानी है भैया, घर की कहानी कि मुंह से आदमी जहर उगलता है। जहर। एक किसी ने कहा कि नाहर के नखमा बसे, नाहर माने सिंह, नाहर के नखमा बसे, मुख में बसे भुजंग, और बिच्छू के आड़ी बसे नारी के सब अंग। सिंह के नाखून में जहर होता है, सांप के मुख में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, और स्त्रियों के सारे शरीर में जहर होता है। मैं ये नहीं मानूंगा। अब इंसानों के पूरे शरीर में जहर होता है। अब इंसान जहरीला हो गया है, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, वो पूरा मानव जहरमय हो गया है। अब जितने जीव जंतु हैं, जितने भी, वो सब मानव से डरते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे खतरनाक प्राणी अगर कोई है तो वो है मानव। मानव से खतरनाक प्राणी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। एक ये आखिरी लाइन है इसमें कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। मर्यादा का ध्यान है? किसको मर्यादा का ध्यान है? किसी की मर्यादा बची आज की तारीख में? अपने आप मर्यादित रहो तुम, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनो। अब इन चीज़ों पर कोई गौर नहीं करता है। ये भाग दौड़ की दुनिया है। भाग दौड़ में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसको नेक काम के लिए, नेक लोगों के पास बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए, पर सेवा करने के लिए टाइम ही नहीं भाई, टाइम ही नहीं। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। आप सड़क पर देखो, लप 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 सन 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 गाड़ियाँ भगी जा रही हैं। तो ना तो आजकल किसी को आन की चिंता है, ना मान की चिंता है, और ना भैया कोई मर्यादा में रहता है। सही बता रहा हूँ। इसमें जो एक आखिरी लाइन लिखी है, ये आज के माहौल को देखते हुए हमें लगता है कि ये लाइन, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, अपना विचार बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक जितना मैंने पढ़ा इसमें, वो तो मुझे सारा सही लगा। लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद, समझ लो कि कम से कम नहीं तो अब 62 साल के हैं, तो 56-57 साल के मान लो, 56-57 साल बाद मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इतना दिन कौन याद रखता है। लेकिन अब इसमें जो मैंने आखिरी लाइन इसमें पढ़ा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, ये लाइन मुझको अच्छी नहीं लगी इसमें। ये जो इसमें ये लाइन लिखी है यहाँ पर कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर होना, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस देश में जन्म लिया और जिस जाति में जन्म लिया, तो जब इसमें लिखा है कि जिस जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊँ, तो भाई हर आदमी अपनी जाति पर बलिदान होगा कि नहीं होगा? भाई तुम्हारी जाति ऊंची है, हमारी जाति नीची है, उनकी जाति ऐसी, उनकी जाति वैसी है।
तो इसमें ये जो प्रार्थना में ये जो लाइन लिखी है, ये हमारे कुछ समझ में बात नहीं है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मेरे हिसाब से तो ये प्रार्थना शायद अब नहीं चलती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर चल रही हो तो ये काट करके इसमें ये होना चाहिए कि जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया। मेरा अपना मानना है कि जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो ये होना चाहिए। ये जाति शब्द हटा देना चाहिए, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये हमारे समय की प्रार्थना है। जब हम स्कूल में जाते थे तो ये प्रार्थना होती थी, और हो सकता अभी भी होती हो। अब तो तरह तरह के स्कूल चल गए हैं, अपना अपना हर स्कूल का अलग अलग प्रार्थना है। तो ये जो मैंने बताया आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमको बताना ये आपको कैसा लगा। और हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उस पर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना। नमस्कार।